गुरुकुल में एक संत रहते थे। संत के साथ बहुत सारे शिष्य भी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी बीच में एक छोटा सा जो उनका शिष्य था जंगल में गया और वहाँ से एक तोता पकड़ कर ले आया, उसे पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरा में बंद करके वह आश्रम में ले आया। गुरुजी ने जब उस तोते को देखा तो कहा कि अरे शिष्य, तुमने यह क्या किया? उड़ता हुआ पक्षी, इतना बढ़िया चिड़िया, और इस तोता को तुमने अपने पिंजरे में बंद कर रखा है। इसे छोड़ दो, इसे उड़ने दो, यह तो उड़ने वाला प्राणी है, इसे तुम पिंजरे में क्यों बंद कर दिया? इस पर शिष्य कौतूहलपूर्ण बातों में कहा, मुझे तो तोता बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, इसलिए मैंने इसे अपने पिंजरे में बंद कर रखा है। मुझे दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे पालूंगा। गुरुजी बोले, इसकी आज़ादी मत छीनो, इसे तुम पिंजरे से स्वतंत्र कर दो। यह खुले आकाश में विचरण करेगा, अपने जीवन को जिएगा और अपने आनंद को विभोर उड़ने का मजा लेगा। पर इस पर शिष्य नहीं माना। गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना आज मैं प्रतिदिन इस तोते को ही ऐसा कुछ पाठ सिखा दूं जिस पाठ से यह हमारे शिष्य के आचरण को बदल दे और शिष्य इसे पिंजरे से छोड़ दे, पिंजरे से निकाल दे, क्योंकि उसका प्रेम उस तोते के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण से उसे पिंजरा से आज़ाद करना नहीं चाहता था। उसने गुरुजी को मना लिया था कि मैं इस तोते को नहीं छोड़ूंगा और इसे मैं पालूंगा। गुरुजी नित्य प्रति आते और तोता के सामने आकर उसे एक पाठ पढ़ाते, मुझे पिंजरे से जाने दो, मुझे पिंजरे से जाने दो, मेरा पिंजरा खोल दो। और प्रतिदिन वह उस तोते के सामने यही पाठ पढ़ाते। तोता भी धीरे धीरे बड़ा होते गया, वह सुनने लगा और प्रतिदिन सुनते सुनते उसने अभ्यास कर लिया, गुरुजी की बातों को सीख गया और हमेशा यह बात को बोलता था, मुझे पिंजरे से जाने दो, मुझे यहाँ से उड़ने दो, मुझे पिंजरे से जाने दो, मुझे यहाँ से उड़ने दो, मुझे पिंजरे से जाने दो। यह उसने रट लिया, तोता ने इस बात को रट लिया। एक दिन की बात है, सभी लोग गुरुकुल की साफ सफाई कर रहे थे और साफ सफाई करते करते वहाँ से वह शिष्य भी सफाई करते हुए पिंजरे को साफ किया और गलती से उसका जो पिंजरा का दरवाज़ा था खुला छोड़ दिया। उससे तोता बाहर निकल आया। बाहर निकल के वह आसपास का दाना चुगने लगा और गुरुजी वहीं से गुजर रहे थे। जैसे गुरुजी पर नज़र पड़ी तोते की, तोता उड़ता हुआ गया और पिंजरे में जाकर बैठ गया और वह निरंतर अभ्यास करने लगा, मुझे पिंजरे से जाने दो, मुझे खुले आकाश में उड़ने दो, मुझे पिंजरे से जाने दो, खुले आकाश में उड़ने दो। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर भी इसमें से यह निकला नहीं। निकल के बाहर दाना चुगा और मुझे देखते ही पुनः यह उस पिंजरे में चला गया और जा कर के वह फिर से रट्टा लगाने लगा कि मुझे पिंजरे से जाने दो, खुले आकाश में उड़ने दो। गुरुजी की बात समझ में आ गई, किसी भी शिक्षा को केवल ज्ञानी रूप में देने से, केवल किताबी रूप में अनुकरण कराने से उसका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक कि उसके बारे में हम अनुकरण न करें, उस साक्ष्य को आत्मसात न करें, शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह पाता। यानी कि हमें शिक्षा तब वशीकरण करनी चाहिए जिसे आत्मसात करके और उसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत पड़े तो आसानी से उतार सके और समझ कर पढ़े, ताकि हमें उससे लाभ हो सके और सही समय पर उसका हम इस्तेमाल कर सकें। इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी रट्टा मारने से या फिर केवल रटते रहने से हमें सब्जेक्ट और उसके कॉन्सेप्ट को समझना आसान नहीं होता है। सब्जेक्ट और उसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमें उसके प्रति हमेशा समर्पण होकर के और उस तरीक़ा से सोचना पड़ता है जिससे हमारा इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाए। और जैसे ही हमारा इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा, हमें पढ़ने में रोचकता बढ़ेगी और रोचकता बढ़ने के साथ साथ हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस तरह से हम अपने विषय में मजबूत, स्ट्रांग और पढ़ने में मन लगने लगेगा। तो इन्हीं प्रेरक पूर्ण कहानी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। मन लगाकर पढ़िए, आपका दिन शुभ हो और बहुत अच्छा पढ़िए और देश में नाम रोशन करिए। थैंक यू।